हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस स्पेशली बिटवीन फोर्सेस और इन्फ्लुएंस दैट आर वर्किंग इन अपोजिट वेज। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, यानी कि एक संतुलन की स्थिति होती है जिसमें पर्टिकुलरली बैलेंस हो सकता है, फोर्सेस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बीच में बैलेंस बना हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब बात की जाए दोस्तों, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का होता है इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब बात की जाए थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है पर्टिकुलर, जैसे कि दोस्तों हम समझते हैं ये अपना एक सिस्टम है, ठीक है, और बाहर अपने पास है सराउंडिंग, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसका अगर टेम्परेचर T1 है, इसका अगर टेम्परेचर T2 है, तो अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर सबसे पहले तो हीट का मूवमेंट चालू होगा। हीट का मूवमेंट चालू हुआ तो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये अपने पास हो गया 35, ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग मतलब आसपास के एरिया का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो उस बैलेंस्ड कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी जगह अगर बात की जाए केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अपने पास होता है जब दो केमिकल रिएक्शंस होती है, जब दो केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि बात करूं, कोई अपना एक सिस्टम है वापस से, और फिर अपने पास है सराउंडिंग, ठीक है। जब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हो कुछ भी, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी सिमिलरली कोई सिस्टम है, फिर एक सराउंडिंग है, ठीक है। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हो जाए तो हम उसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों की डेफिनेशंस की बात की जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है, आप लिख सकते हो, व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स हैव सेम टेम्परेचर। जब सिस्टम और सराउंडिंग यानी कि सिस्टम और उसके आसपास का जो भी एरिया है उसका सेम टेम्परेचर हो तो वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम when no chemical reactions takes place between system and surrounding, तो वो होता है अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम। जब केमिकल रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बैलेंस्ड हो जाए या फिर नहीं हो तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अगर बात की जाए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो इसके अंदर फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोसेस की। अब प्रोसेस क्या होता है? अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज चेंज ऑफ स्टेट इन सीरीज। मतलब कि
प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसी भी, इट इज चेंज ऑफ स्टेट, ये किसी भी स्टेट का चेंज होता है। कोई अपन काम करते हैं तो पर्टिकुलर उसके अंदर स्टेट्स आती है और उन स्टेट्स का एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर चलना, उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले सिंपली अगर मैं बात करूँ प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जैसे कि आप कोई अगर चाय बनाते हो तो उसका चाय का सबसे पहले आप पतीला लोगे, फिर उस पतीले के अंदर दूध डालोगे, फिर चाय पत्ती डालोगे, फिर शक्कर डालोगे, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जाके आपके पास चाय रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे स्टेट 1 क्या हुई, आपने पतीला लिया। स्टेट 2 क्या हुई, आपने दूध डाला उसके अंदर। स्टेट 3 क्या हुई, गैस जलाया। स्टेट 4 के ऐसे ऐसे करके आपने चाय बनाई। तो पर्टिकुलर इन स्टेप्स को बोलते हैं प्रोसेस। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे स्टेट 1 पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलरली एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि स्टेट 1 के अंदर अपने पास पेट्रोल था, फिर स्टेट 2 के अंदर पेट्रोल प्लस एयर हुआ, फिर स्टेट 3 के अंदर पेट्रोल प्लस एयर बर्निंग, मतलब इनका पेट्रोल और एयर दोनों मिले, फिर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, फिर वो जली। ठीक है, तो स्टेट 3 के अंदर हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, फिर स्टेप एन के अंदर क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस, यानी कि पर्टिकुलर कोई स्टेट एन है जहाँ पे आपको एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है। तो पर्टिकुलर इन स्टेट्स का पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर या फिर सीरीज के अंदर चलना, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। जैसा कि हम प्रोसेस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। व्हेन द प्रोसेस is broken down into states which are in equilibrium condition, it is called quasi static process। यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो है जब किसी प्रोसेस को हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, स्टेट्स के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास एक ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल चेम्बर है, क्लोज्ड चेम्बर है, फिर उसके अंदर अब एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, फिर स्टेट 2 आई जिसके अंदर हमने एक ब्लॉक और रखा, फिर वो गैस थोड़ी कंप्रेस हुई। ठीक, उसके बाद में स्टेट एन में जाते जाते हमने ब्लॉक 5 तक रख दिए, तो वो गैस और ज़्यादा कंप्रेस हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंतर्गत उसे ही डिफाइन कर रहे हैं। स्टेट 1 से फिर 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए और फिर 5 में गए। यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्लॉक रखा, फिर सेकंड ब्लॉक रखा, फिर थर्ड ब्लॉक रखा, फिर फोर्थ ब्लॉक रखा, फिर फिफ्थ ब्लॉक भी रख दिया। फिर हमने ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो फर्स्ट P1 V1 का, फिर P2 V2, जैसा कि हमको ग्राफ के अंदर दिख रहा है यूनिफॉर्मली यहाँ पे प्रेशर हमारा बढ़ रहा है और वॉल्यूम हमारी यहाँ घट रही। तो जैसा कि हमने देखा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर जब किसी प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है और फिर उसे डिफाइन किया जाता है, जो स्टेट्स इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और डेफिनेटली यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे P1 से P1 V1, फिर P2 V2, फिर P3 V3, ऐसे ऐसे करके यूनिफॉर्मली यहाँ पे प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम घटा। तो इसको हमने स्टेट्स के अंदर डिफाइन किया। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये होती है दोस्तों।